और हमें इस तरह से गुरु शब्द में पिरो दिया गया है कि हम किसी को भी देखें तो गुरुजी गुरुजी। आजकल तो स्थिति ये हो गई है, एक मैकेनिक अपने उस्ताद को, जिसने उसको मैकेनिक बनाया, उसको भी गुरु कहता है। और यही स्थिति नहीं होती, स्थिति इतनी प्रचंड हो गई है, एक चोर अपने से बड़े चोर को भी गुरु कहता है। हमने एक बात सुनी थी कि लखनऊ में चोर अपने से बड़े चोर को कहता है कि चल गुरु हो जा शुरू। तो ये गुरु शब्द का बहुत बड़ा अपमान है। और अगर रामसूत्रदास जी से आप परिचित हैं तो रामसूत्रदास जी ने बिल्कुल किसी को गुरु बनाने के लिए मना किया। कबीरदास भी कहते हैं, एक डाल दो पंछी बैठा, कौन गुरु कौन चेला। गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला। कबीरदास जी कहते हैं, ना हम गुरु ना हम चेला। और संत जो है वो कभी गुरु नहीं बनता, ये पक्की बात है। संत की परिभाषा क्या दी गई? बोला, पारस और संत में एको अंतरो जान, पारस को लोहा कंचन करे, संत करे आप समान। तो संत आपको अपने समान बनाता, संत आपको शिष्य या चेला नहीं बनाता। संत करे आप समान। तो संत कभी गुरु नहीं बनता। और जो गुरु बनता है, अगर सही कहूं तो वो संत हो नहीं सकता, क्योंकि वो तो अपने समान बना नहीं रहा, वो तो आपको अपने से नीचे रख रहा है, वो तो आपको चेला बना रहा है, शिष्य बना रहा है। तो ये बात बिल्कुल अगर समझ में आ जाए तो फिर गुरु किसी भी शरीरधारी को ना बना, फिर भी गुरु बनाना तो जरूरी है। कहते हैं ना गुरु बनाना जरूरी है, मैं नहीं कहता हूँ गुरु बनाना जरूरी है। तो गुरु किसको बनाए? गुरु बनाओ परमात्मा। परमात्मा से बड़ा कोई गुरु नहीं है। किसी के पास भी चले जाओ, कितना भी तुर्रम खां हो, कितना भी जानकार हो, कितना भी बड़ा वक्ता हो, कितना भी अच्छा कलाकार हो, कितना भी अच्छा भजन गायक हो, उसके सामने जाकर के अगर आप सही सही कुछ प्रश्न कर देते हो तो फिर उनका यही कहना होता है कि परमात्मा आपको सद्बुद्धि प्रदान करे। अब आपका सवाल क्या होता है? आपका सवाल होता है कि मैं क्या हूं? अरे मैं शरीर नहीं हूं, ये तो मैं समझ गया हूं। मुझे एक दिन शरीर छोड़कर जाना है, ये मैं समझ गया हूं, पर मैं क्या हूं? तो वो कहता है कि आप तो आत्मा हो। फिर अगर आप सवाल कर देते हो कि मैं कैसा हूं, तो जवाब देता है बोला परमात्मा का अंश है, इसलिए परमात्मा जैसा है। फिर आप सवाल कर देते हो कि मैं इस शरीर में कहां से आया, तो कोई जवाब नहीं है कि आप कहां से आए, कौन जानता है। और किसी ने बता भी दिया तो सही बता रहा है, इसका क्या अनुमान है? अब आप पूछते हो कि मेरा प्रादुर्भाव परमात्मा से हुआ है, तभी तो मैं परमात्मा का अंश हूं। तो मेरा प्रादुर्भाव अगर परमात्मा से हुआ है तो मुझे इस शरीर से निकलने पर कहाँ जाना चाहिए? मुझे इस शरीर से निकलने पर कहाँ जाना चाहिए? तो फिर उसका जवाब होता है
कि आपको परमात्मा में विलीन हो जाना चाहिए। जब आप परमात्मा में विलीन हो जाओगे तभी आपका आवागमन रुक जाएगा, थमेगा। तो फिर आप पूछते हो परमात्मा में विलीन कैसे होंगे? फिर जवाब होता है कि जब अंत समय में आपका ध्यान परमात्मा में रहेगा तभी आप परमात्मा में विलीन हो पाओगे। और ये सारी बातें आपको पहले से पता है, क्योंकि आप सभी धार्मिक प्रभु प्रेमी कथा वार्ता सत्संग संतों को सुनने वाली बहुत ही परमात्मा की प्रिय और लाडली आत्माएं हैं। इसलिए परमात्मा आपको और आपके शरीर को बहुत लाड प्यार से भरण पोषण करवाना। तो आप ये पूछते हो कि परमात्मा में अंत समय में ध्यान कैसे रहेगा? फिर वहां जवाब होना कुछ और चाहिए, होता कुछ और। कोई कहता माला फेरो, कोई कहता है श्वासों में ध्यान लगाओ, कोई कहता है नाम जपो, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ। और सही जवाब वही देगा जिसको खुद ये अनुभव हो गया होगा कि अब मैं अंत समय में परमात्मा में ध्यान रखने में सक्षम हो गया हूं। अन्यथा तो तुलसी कहते हैं जन्म मुनि जतन करहि अंत राम कहत आवत नाही। अंतराम कहना क्यों नहीं आता है? क्योंकि हम शरीर से राम नाम जपते हैं। अब जब आप शरीर से राम नाम जप रहे हैं, अंत समय में शरीर को आपका कोमा में जाना ही है, चाहे 10 सेकंड के लिए जाए। आप इस शरीर से उस समय राम राम इस शरीर में रहते हुए भी नहीं रख पाएंगे। इस मुनि हमारी और आपकी बात तो करेंगे, मुनियों की बात करो, क्योंकि जन्म जन्म अंत राम कहत आवत नाही। अंत में उनके मुख से भी राम कहने को नहीं आता। तो फिर परमात्मा में ध्यान कैसे रहेगा? तो संत बताते हैं कि ये जो मनुष्य योनि मिली है ये इसलिए सर्वोत्तम है क्योंकि इस योनि में ही आप परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। क्या कहते हैं संत? ये जो मनुष्य योनि आपको मिली है, इस मनुष्य योनि में ही आप परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हो। इसीलिए ये मनुष्य योनि सर्वोत्तम योनि कही जाती है। इसीलिए देवता भी इस मनुष्य योनि को प्राप्त करने के लिए तरसते हैं, क्योंकि देव योनि में रहते हुए भी वो परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकते। इसलिए वो भी तरसते हैं मनुष्य योनि प्राप्त करने के। तो इस मनुष्य योनि को पा करके अगर अपना जीवन सफल करना है, आवागमन से मुक्ति का सही मायने में प्रयास करना है,
और आवागमन से मुक्ति को प्राप्त करने में सफलीभूत होना है तो परमात्मा का साक्षात्कार इस शरीर में रहते हुए ही होना चाहिए। और संत कहते हैं कि परमात्मा का साक्षात्कार तो एक पल में हो जाता है, एक पल में। अष्टावक्र ने कहा अलग से कि फूल को मसलने में देर लग सकती है, पर इस परमात्मा को पहचानने में देर नहीं है। कब देर नहीं है? जब आपके भाव राजा गणेश वैसे हो, तेरा मेरा करना बंद करो। संत यही कहते कि मेरा मेरा मत करो। इसीलिए आपको आरती में बताया कि जो कुछ है सब कुछ तेरा और तेरा तुझको सौंप दूं। लेकिन बाद में जो एक लाइन बोली ना कि क्या जाने है मेरा ये गड़बड़ है, ये लाइन आरती में से अगर मेरी मानो तो निकाल दो। तेरा तुझको अर्पण मैं भी तेरा हो। क्या लगे मेरा नहीं, तेरा तुझको अर्पण मैं भी तेरा हो। मतलब ये शरीर तन मन धन जो पूजा सब तेरा ही है, तेरा तुझको दे दिया, तेरा तुझको अर्पण कर दिया, समर्पण कर दिया। तो अब मैं बचा तो मैं भी तेरे शरणागत आ गया, मैं भी समर्पण अपने आप को कर दिया तुझे। तो तेरा तुझको अर्पण क्या नाते है मेरा नहीं, तेरा तुझको अर्पण मैं भी हो गया तेरा। बिल्कुल अगर समझ में आ गई बात तो भाव बदल गए, और भाव बदले तो बात बनी भावेन विद्यते देवा। भाव प्रधान विश्व परिगाथा, जो जस किंधान सो तस बल चाखा। सिर्फ ये भाव का है, परमात्मा को कुछ नहीं चाहिए। कुछ चाहिएगा परमात्मा को? कुछ नहीं चाहिए। चाहिए कुछ नहीं चाहिए। परमात्मा देने वाला है नहीं, परमात्मा देने वाला है। फिर क्यों लेते हो परमात्मा? इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो मैं जानता हूँ वो मानता नहीं हूँ, और जो मैं मानता हूँ उसको ठीक से जानता नहीं। यह गड़बड़ है। जब आप जानते हो कि परमात्मा को कुछ नहीं चाहिए तो परमात्मा को देना बंद करो। सब कुछ परमात्मा का ही तो है, क्या देवो? जब सब कुछ परमात्मा का ही है, आपके पास है क्या देने के लिए? सिर्फ आप अपने आप को समर्पित करो। जो तेरा है वो तो तेरा ही है, मैं भी तेरा हूं। अब मैं परमात्मा का होगा तो क्या होगा? मैं तेरा तू मेरा, मैं तेरा तू मेरा। अब परमात्मा ने अगर ये बात कही कि मैं तेरा और तू मेरा, तो फिर कैसी बात करनी आए? अब ये बात परमात्मा कहे, इसके लिए हमें भाव से प्रार्थना करनी हो। वो प्रार्थना भाव से होनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं परमात्मा भाव का भूखा है। नहीं, परमात्मा किसी चीज का भूखा नहीं है। परमात्मा सिर्फ आपके भाव देखता है। परमात्मा सिर्फ आपके भाव देखता है। तो आपको भाव से प्रार्थना करनी है। क्या प्रार्थना करनी है? हे प्रभु मुझे माफ कर, अपनी शरण में ले ले, क्योंकि अभी तक मैंने तुझे पहचाना ही नहीं, मैं तो मान के चल रहा हूं। तो पहचाना नहीं है तो तेरी शरण में मैं कैसे आ गया? तो तू मुझे अपनी शरण में ले ले। हे प्रभु मुझे
अपनी शरण में ले ले। और शरण में लेने का मतलब क्या है? हम किसी के शरण में चले गए, हम पिताजी से कहे कि मैं तो पूरी तरह से आपके शरण में हूँ, तो जो पिताजी कहे वो मुझे करना चाहिए। अगर जो पिताजी कहे वो मैं ना करूं और मैं उसमें लेकिन किंतु परंतु करूं तो कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे पिताजी सर्वज्ञ नहीं, सब कुछ नहीं जानते, सर्वज्ञ नहीं है, सब कुछ नहीं जानते। पर परमात्मा के शरण में जाने के बाद परमात्मा जो करवाए वो ना करूं। परमात्मा से लेकिन किंतु परंतु परमात्मा तो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, सबके अंदर तत्व की जानता है। इंसान अल्पज्ञ हो सकता है, किसी इंसान के शरण में जाओ तो लेकिन किंतु परंतु कर सकते हो, उसको समझाने की कोशिश कर सकते हो, उसके कार्य करने की तरीके को बदलने का प्रयास कर सकते हो। पर परमात्मा तो सर्वज्ञ है। जब परमात्मा की शरण में चले गए तो फिर प्रार्थना यही होनी चाहिए कि हे प्रभु मुझे क्षमा कर, अपनी शरण में ले ले और जो तू चाहता है इस शरीर रूपी साधन से वो करवा ले। ये शरीर साधन है, साधन धाम मोक्ष का द्वारा, ये साधन है। ये शरीर मैं नहीं हूं, ये मेरा साधन है। मैं इस शरीर के द्वारा देखता हूं, अगर मेरी आंखें नहीं हो तो मैं नहीं देख पाऊंगा। अंधे नहीं देख सकते अपने शरीर के माध्यम से, लेकिन अंधे भी देखते हैं बुद्धि की आंखों से, मन की आंख जिसको कहते हैं, जिसको दिमाग की आंख कहते हैं, जिसको सुपर कॉन्शियसनेस कहते हैं, वो भी आंख में ही है। अब आज आप मुझे प्रत्यक्ष देख रहे हो, अगर मैं यहाँ से जब चला जाऊंगा विदा आप करोगे मुझे, या मैं विदा लेके चला जाऊंगा, फिर आपको अगर मेरी याद आएगी तो आप मुझे बुद्धि की मन की आंखों से देख सकते हो कि नहीं देख सकते? देख सकते हो। तो मन की आंख जो है इसका कार्य है प्रत्यक्ष इन आंखों से देखे हुए को देख लेना। और क्या काम है इस अंदर की आंख का, इस बुद्धि की आंख का? जितनी कल्पना कर सको वो सारी कल्पनाओं को यहाँ पर रेखांकित कर दो। आप अगर कल्पना करो कि मेरा बंगला हो प्यारा सा, बड़ा प्यारा सा, और उसको आप डिजाइन करने लग जाओ कि यहाँ तो गार्डन होगा, यहाँ ये वहाँ वो, ऐसा वहाँ ऐसा चित्र। आप कल्पना करते रहो, कल्पना करते रहो, यहाँ रेखा चित्र आपको तैयार मिलेगा। आप देखोगे वाह इतना बढ़िया बंगला बन जाए तो ये ऐसा दिखे। देख लोगे जी, खुली आंखों से देख सकते हो। मेरा बंगला बन गया यहाँ से, बड़ा प्यारा सुंदर। इन बुद्धि की आंखों से मैंने इसे देख लिया। तो ये दो आंखें को हमें परमात्मा ने दी है। अब अगर हमें परमात्मा का साक्षात्कार करना है तो तीसरी आंख खुलवानी पड़ेगी। तीसरी आंख खुलवानी पड़ेगी। तीसरी आंख कौन सी है? मुझ आत्मा की आंख है, आत्मिक दृष्टि, जिसको दिव्य दृष्टि भी कहते हैं, एक खुलवानी पड़ेगी। जिसके लिए तुलसी कहते हैं है नियरे सूझत नहीं, धिक धिक ऐसो जिन कहे तुलसी इस संसार को हुआ मोतिया बिंद। क्या दुनिया के सभी इंसानों को मोतिया बिंद हुआ है? नहीं, ये जो भीतर की आंख है ये बंद है, इसी को मोतिया बिंद कह रहे। और इसका इलाज किसके पास? इसका इलाज सिर्फ परम पिता परमात्मा के पास।
का इलाज सिर्फ परम पिता परमात्मा के पास है। इसलिए स्वामी रामसुदास जी कहते थे कि परमात्मा को अपना गुरु बनाओ और जो कुछ पूछना है परमात्मा से पूछो, क्योंकि परमात्मा सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है। ये इंसान कितना भी चतुर, कितना भी होशियार, कितना भी इंटेलिजेंट, कितना भी ज्यादा जानकारी रखने वाला, कितना भी अच्छा वक्ता, कितना भी अच्छा श्रोता, कितना भी अच्छा कुछ भी हो, पर वो अल्पज्ञ ही है। वो सब कुछ नहीं जानता। वो जितना जानता है उतना ही आप तक पहुंचा सकता है। इसलिए इस सर्वज्ञ को, इस परमपिता परमात्मा को, इस पावर ब्रह्म परमेश्वर को अपना गुरु बना दो। अब कहते हैं फिर दीक्षा कैसे ले? बना तो लिया, पूछ तो रहे हैं, बहुत कुछ दुनियावी चीजें मांग भी ली, हमारी मांग सुन भी ली गई, ऐसा हमें लगता भी है। तो मैं कहता हूँ जब तेरी और मांग पूरी कर दी जाती है, सुनी जाती है, तो इतना ही परमात्मा का लाडला है, इतना प्यारा है, इतना प्रेम अगर परमात्मा का तू पा रहा है, तेरे ऊपर अगर इतनी कृपा बरस रही है, तो तू परमात्मा से अपनी तीसरी आंख जरूर खुलवा दो, इससे मांग लो। और इसको गुरु बनाने के बाद दीक्षा की जरूरत नहीं है। इसका एक उदाहरण है, दत्तात्रेय जी के 24 गुरु, सबसे कुछ न कुछ सीखा। क्या किसी से दत्तात्रेय जी ने दीक्षा ली? क्या? कोई दीक्षा नहीं ली, सबसे शिक्षा ली। उनको जैसे करते हुए देखा, उनके आधारभूत को मान करके स्वयं शिक्षित हुए, दीक्षित नहीं हुए। तो ये जो बात है कि गुरु से दीक्षा लेनी है, ये भी व्यर्थ है। ये आप बड़े समझ लेना ध्यान से। इसलिए गुरु बना लो परमात्मा को, और जो कुछ पूछना है परमात्मा से पूछो, जो कुछ मांगना है परमात्मा से मांगो। भौतिक चीजें मांग मांग कर थक गए हो, पता चल गया होगा इनमें कोई आनंद नहीं है। रस जरूर है पर आनंद नहीं है, सुख जरूर है और साथ में दुख का आगमन भी हो सकता है, पर आनंद नहीं है। आनंद किसमें है? आनंद से कौन रह सकता है? कौन हमेशा सुख में रह सकता है? आनंद का मतलब हमेशा सुख में रहे, कौन रह सकता है? तो मतलब कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम का दास। दास बनने का मतलब ये है कि मैं तेरा हो गया, तेरा तुझको अर्पण, मैं भी हो गया तेरा। दास बनने का इतना ही मतलब है। दास बनने का ये मतलब नहीं है कि मैं परमात्मा को कहीं मान करके उस जगह की झाड़ सफाई करता थी, क्योंकि परमात्मा सब जगह है। और जो भी हमारा कर्तव्य हम निभा रहे हैं, वो सब परमात्मा की सेवा ही है। पुत्र के प्रति अगर कर्तव्य निभा रहे हैं, पत्नी के प्रति अगर कर्तव्य निभा रहे हैं, पति के प्रति अगर कर्तव्य निभा रहे हैं, पिता के प्रति और किसी के प्रति, इस दुनिया में किसी के प्रति हम कुछ भी कर रहे हैं, वो परमात्मा की सेवा है, क्योंकि सब परमात्मा के ही है। मेरे तो बिल्कुल नहीं है, और मेरी मानो तो आपके भी नहीं है, सब परमात्मा के हैं। और बस अब अपने आप को घोषित करना है कि मैं भी तेरा, मैं भी तेरा हूं। अब तू जाने, तेरा काम जाने, तू जो चाहता है वो करवा ले शरीर के साधन से, और मुझे ऐसी दृष्टि दे दे कि मैं शरीर से होते हुए को देखता रहूं,
बिना लेकिन किंतु परंतु किए बगैर। थोड़ी देर पहले बता दिया कि ये सर्वज्ञ है, इसलिए इसके करवाने में लेकिन किंतु परंतु करने की जरूरत नहीं है। पिताजी के करवाने में करनी पड़ सकती है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि वो सर्वज्ञ नहीं है। मुझे उनसे अगर कुछ ज्यादा समझ में आया हो तो उनसे निवेदन कर सकते हैं, विनती कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, उनसे आग्रह कर सकते हैं कि आप इस चीज को ऐसे समझ के देखें। पर इससे क्या करना है आग्रह? इससे आग्रह करेंगे तो वो दुराग्रह हो जाए, क्योंकि ये तो सबको जन्म, ये सर्वज्ञ है। तो बिना लेकिन जिनको परंतु किए बिगड़, इस शरीर से होते हुए को देखता रहो और हर पल तुझे निहारता। किसको निहारता रहो? तुझे। जिसको परमात्मा की पहचान चाहिए, जिसको मुक्ति चाहिए, उसको इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। जिसको परमात्मा की पहचान चाहिए, जिसको मुक्ति चाहिए, उसको इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। आपने ध्यान दिया कि नहीं दिया, पर मैं आपको ध्यान दिलवा देता हूं कि मैं बार बार कहता हूं इसको, उसको नहीं, इसको। यही है यत्र तत्र सर्वत्र विराजत राम, यत्र तत्र सर्वत्र विराजत राम। यहाँ वहां सभी जगह विराजमान है। ये राम है, ये रमा राम है। इस राम की बात है। परमात्मा कहीं ऊपर नहीं है। मैं जब भी किसी से प्रश्न पूछता हूँ परमात्मा कहाँ है, लगभग जवाब मिलता है अंदर ही है। जवाब है अंदर है, तो बाहर कहाँ ढूंढ रहे? बाहर किसकी आराधना, किसकी पूजा, किस लिए? सिर्फ लालच में या डर में? ये गलत है। जब पता है अंदर है तो बाहर किसकी पूजा, किसकी आराधना? सिर्फ लालच में और डर में। अगर बाहर पूजा मीरा की तरफ प्रेम में हो जाए तो भी बात नहीं, लेकिन बाहर पूजा मीरा की तरफ प्रेम में नहीं हो रही है, लालच में और डर में हो रही है। मैंने पूछा एक व्यक्ति से, आप कहाँ गए थे? वो अयोध्या गए थे। क्या करने गए थे? दर्शन करने गए थे। दर्शन हुए? हुए। किसके हुए? राम जी के हुए। मैंने कहा परमात्मा के हुए कि नहीं हुए? सोच में पड़ जाओ, विचार में पड़ जाओ, चिंतन होने लग जाओ, मनन होने लग जाओ कि वहां गए, उस विग्रह का दर्शन किया, उस मूर्ति का दर्शन किया, संतों ने बताया उस मूर्ति में परमात्मा है, उस विग्रह में परमात्मा है। परमात्मा के दर्शन तो हुए हैं। संतों ने ये भी बताया कि परमात्मा तो तेरे अंदर भी है, कणचों में, सब जगह है, खड़ग में, खंभ में, सब में विराज कर रहा। तो इस परमात्मा के अगर दर्शन की अभिलाषा है तो आपको इससे वो आंखें मांगनी होंगी जिससे ये दृश्यमान हो जाए। और मांगने से ये आंखें दे सकता है कि नहीं? दे सकता है। आज तक मांगी नहीं, बस मांगनी शुरू करो। अगर वाकई में इसकी जरूरत है, और इसकी जरूरत दुनिया के लिए नहीं है, दुनियावी चीजों के लिए नहीं है, इस शरीर के लिए नहीं है, इसकी जरूरत मुझे मेरे लिए है। दुनियावी चीजें तो मुझे प्रारब्ध से मिलेगी। दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति है जो धर्म नहीं मानता है? इससे सोच सकते हो आप? है कोई दुनिया में ऐसा व्यक्ति जो इसका धर्म ना मानता हो? क्या सबको मिलता है? नहीं।
ये तो हमें अपने प्रारब्ध से ही मिल रहा है, या फिर हमारी सच्चाई ईमानदारी के मेहनत से मिल रहा है। अगर कोई ये सोचता हो कि झूठ बोलकर मुझे इस दुनिया में धन मिल रहा है, भौतिक व्यवस्थाएं मिल रही हैं, तो गलत फहमी में है, भुलेखे में है, भ्रम में है। झूठ बोल करके जो तुझे प्रारब्ध का मिलना था उसमें भी कमी हो रही है। भले तुझे लगता हो कि आज मैंने झूठ बोल के इतना कमा लिया, तू सच बोलता तो ज्यादा कमा सकता है। तेरे प्रारब्ध में नहीं है, झूठ बोलने से भी नहीं मिलेगा। क्या जिसकी दुकानें फैक्ट्रियां बंद हो जाती है उसको झूठ बोलना नहीं आता क्या? बारिश हुई, दुनिया भर के किसानों की फसलें बर्बाद हो गई, क्या झूठ बोलकर ले सकते हैं क्या? नहीं है प्रारंभ, नहीं मिलेगा। अब कुछ लोग मुझे कहने लगे, बोला महाराज जी आजकल तो सब इंश्योरेंस हो रखा है, सबको मिलेगा, हमको उतना ही मिलेगा जितना प्रारंभ में लिखा। इंश्योरेंस में उतना नहीं मिलेगा जितना उपज में मिलना। जितना प्रारंभ में लिखा होता है उसकी व्यवस्था कुछ और बन सकती है, उसकी अवस्था कुछ और बन सकती है। सो हमने सुनी एक बात, क्या समय से पहले भाग्य से ज्यादा, और इस जागरूक की जरूरत नहीं है, आपको पता है, लेकिन मैं आपको सही बताता हूं। समय से पहले भाग्य से ज्यादा उसको मिलता है जो सच्चाई ईमानदारी से मेहनत करता है। समय से पहले भाग्य से ज्यादा उसको मिलता है जो सच्चाई ईमानदारी से मेहनत करता है। अगर ऐसा नहीं होता तो आपका पुत्र पढ़ लिख कर सीए नहीं होता, बिना पढ़े लिखे सीए होता, बिना पढ़े लिखे वकील, बिना पढ़े लिखे इंजीनियर, बिना पढ़े लिखे डॉक्टर, बिना पढ़े लिखे सब कुछ बन जाता। समय आता भाग्य से बन जाता, नहीं ऐसा नहीं है। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा उसको मिलता है जो सच्चाई ईमानदारी से मेहनत करता है। और ये बात अपने नौनिहालों को बताने की है। इस समय से पहले चाहिए, भाग्य से ज्यादा चाहिए, तो अभी से सच्चाई ईमानदारी से मेहनत कर, चाहे तुझे पढ़ाई में करनी है, चाहे और किसी कला में करनी है, जिस भी कला के क्षेत्र में तुझे आगे बढ़ना है, सच्चाई ईमानदारी से मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये बात क्यों कही गई कि समय से पहले भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता? ये बात उनको सांत्वना देने के लिए कही गई जो हताश हो जाते हैं जीवन से, जो ये सोच लेते हैं कि अब मुझे कुछ नहीं मिलता, मैं कुछ नहीं कर सकता, उनको पुनः आशावादी बनाने के लिए कही गई। तो उनको अगर आप ये कहते हो तो ये झूठ में आशावादी बनाता, निराशावादी नहीं बनने देता है। लेकिन मैं कहता हूँ ये झूठ उनसे भी ना बोलो, उनसे भी यही बोलो कि तो फिर सच्चाई ईमानदारी से मेहनत करना शुरू कर, तुझे तेरा समय और भाग्य से ज्यादा मिलना शुरू हो जाए। समय से पहले भाग्य से ज्यादा उसको मिलता है जो सच्चाई ईमानदारी से मेहनत करता है। और हमने संत महात्माओं को कहते हुए सुना है, खाते पीते उठते बैठते सब प्राप्त करते हुए परमात्मा को याद करो, परमात्मा से फरियाद करो। बस मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि परमात्मा को याद करते हुए, परमात्मा से फरियाद करते हुए हक़ को होने दो। अगर परमात्मा करवाने लग जाता है तो आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ होता है।
जब परमात्मा करवाने लग जाता है तो आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ होता है। अब ये समझना कि अगर आप करोगे तो श्रेष्ठ करोगे, अति श्रेष्ठ करोगे। हमें और आपको पता ही नहीं है कि हमारे जीवन में सर्वश्रेष्ठ हमें क्या करना चाहिए, पर इसको पता है। ये सर्वज्ञ है, ये सब कुछ जानता है, इसको पता है कि मेरे जीवन में सर्वश्रेष्ठ क्या होना है। तो जब मैं इसके भरोसे हो जाता हूँ, जब मैं इसके ऊपर छोड़ देता हूँ, जब मैं इससे प्रार्थना करता हूँ कि बहुत हो गई मेरी मर्जी, बहुत कर ली खुदगर्जी, अब चलने दे तेरी मर्जी, यही है मेरी अर्जी, अब तो तू करवा ले सभी रूपी साधन से। तो ये अगर करवाने लग जाए, आपका भाव बन जाए और आपको वो आंखें मिल जाए जिससे आप इसको निहार सको, तो आपके जीवन में सर्वश्रेष्ठ होना शुरू हो जाएगा। और जब तक आंखें नहीं मिलती, ऐसा नहीं लगता आपको कि परमात्मा करवा रहा है, तब तक आप प्रार्थना करते रहो, तब तक आप इससे निवेदन करते रहो, इससे आग्रह करते रहो, इससे फरियाद करते रहो। ये शब्दों में ही होगा और मुख से बोलने की जरूरत नहीं है, अंदर से होगी प्रार्थना। हम जो कुछ मुख से बोलना चाहते हैं, पहले अंदर हमारे आ जाता है, अंदर ही अंदर प्रार्थना। अगर मैं परमात्मा के कारण किसी भी शब्द को जप रहा हूँ, चाहे वो राम राम हो, कृष्ण हो और कोई भी शब्द हो, उस समय भी अंदर प्रार्थना चलती रहती है।